अगर मैं इससे एक बार और गले मिला तो कसम खुदा की पट्टी चलने लगी साहिर लोधी का स्वयं जुम्मे को। जिस तरह से हमारी पॉलिटिक्स स्टिंक करती है, इसी तरह से इसकी आर्मपिट स्टिंक करती है। मेहनत का खून पसीना। बेटा ये खून पसीना नहीं, सिर्फ पसीना। खून तो हमारा जल भुन जाता है। हमारा पसीना सूंघते हैं। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आज सबसे ईद मिलूंगा मैं, सबसे ईद मिलूंगा, सबको बेहोश कर। अच्छा मजे की बात है, बावले को यही नहीं पता ईद ही नहीं है। कोई बात नहीं, जब तू समझे कि तेरी ईद है तू गले मिल लिया कर। उनका भी परफ्यूम खत्म कर दोगे। अच्छा मैं आपको एक बात, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं कौन छोड़ दो, पता हो जाएगा। आज इधर चक्कर गया है सब मतलब भाईजान, मतलब लड़का बनने की उम्र होती है। मोहब्बत के साथ बुढ़ापा खुद चला जाता है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जिंदगी में कुछ भी करना हो ना, उम्र का ना सोचा करें। हाँ, गुड। हमारे यहाँ आवाम को भी मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ आप भी ना करें। सोचें और सोच रहे हैं भाई। तो क्यों सोच रहे हैं? उम्र में क्या रखा मैं है? तो कहता हूं, मोहब्बत प्यार 60 से साल है। की उम्र में आप कारोबार कर सकते हैं, 60 साल की उम्र में आप मेहनत कर सकते हैं, 60 साल की उम्र में आप प्यार कर सकते हैं, 60 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। और शादी के बाद मर भी सकते हैं। वो तो जब लिखी होगी तो 60 साल की शादी पता कैसी आप होती सकते है? हैं। इधर यहाँ का कबूल है, ऊपर से फरिश्ता कहता है मैं भी आ रहा हूँ। आज तो शानजी भी प्रिंसेस लग रही है। आज बहुत बहुत Thank you, बहुत thank you. बहुत शानजी भी आज लग रही है, हमेशा लगती है। मुझे तो आज लग रही है, आपको हमेशा लगती हूँ। मुझे भाई आज एक लग- पुराना हिंदुस्तान का गाना था, झूठ बोले कौवे काटे, काले कौवे से डरियो। बस सर आपको वो गाना याद नहीं? इन आंखों की मस्ती। हाय रब्बा, आप सर गाना- मैं उन जगहों पर जाता नहीं था जहाँ ये गाने चलते हैं। जो आदमी इन जगहों पर जाता रहा उसे याद भी है। उसे याद है। और मैं जाता नहीं हूँ, वो खुद आ जाते हैं। अल्लाह जानता है, वो जैसी आते मैं चला जाता हूँ। भाईजान आंखें तो खुदा का वास्ता टिक ना, जाए। आंखें मोहब्बत गई भाड़ में भाई, मोहब्बत गई भाड़ में। तुझ पे है कब से भाड़ में जाए। भाई शादी करने वाले मैं और उससे तो मैं और अलीना। ये तो पीछे नहीं बोला था, ये मीटिंग में नहीं बोला था। तेरी शादी तुझको मेरी शादी मुझे पता ही तोहफा में क्या। आप मुझे एक अच्छा परफ्यूम दे सकते हैं तोहफे है जी? तोहफे में आप मुझे एक खूबसूरत परफ्यूम दे सकते हैं। मैं आपको एक बात I don't बताऊं, want it. मैं कसम खा के कहता हूं इस पे ना परफ्यूम काम नहीं करेगा। इसके पूरे जिस्म को उबली हुई फिटकरी से धोना पड़ेगा। भाई फिर भी नहीं होगा, इसका हल मेरे पास निकाला है। नहीं बेटा हल नहीं है। अच्छा मैं आपको वैसे भी एक बात बता दूं, जब भी बेटा आप ऊपर जाओ, जब भी ऊपर जाओ, अगर कभी तो जाओगे सारी उम्र जब रहोगे। भी अभी तो बहुत सारे काम करने हैं भाई। क्या काम करने हैं? सारे भाई, काम तो हो गए। दुनिया में सबको, क्या क्या इसके 2-3 काम दुनिया में बेहोश करना है सबको भाई। अच्छा और बदबू फैलानी है, और साथ में भाई रॉक स्टार बनना है, हैं? रॉक स्टार अच्छा और जी। और भाई उसके बाद फिर रॉकेट भी इजाद करना है, और मुल्क से गुर्बत तो खत्म करनी रॉकेट है। अभी तक इजाद नहीं हुआ। कर रहा हूँ भाई, अभी खतरनाक म्यूजिक स्टूडियो लगाएंगे उसके अंदर, और उसके अलावा भाई जू भी लगाएंगे। तुम एक काम करो बेटा, इनसे ले लिया करो, शाम में खुद ही रॉकेट हो जाओगे। 7 बजे। और चूंकि तुझे आदत नहीं है इसलिए से सूंघ ले एक बार रॉकेट। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
very nice. Woo! और अभी एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अब हल्फ ले लिया है और वो अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं। और सदर बनने के बाद क्या होगा वी डू नॉट नो, बट जाहिर है कुछ लोग हमारे यहाँ बड़े खुश होंगे, कुछ लोग हमारे यहाँ बहुत उदास हो जाएंगे, कुछ लोग सर जोड़ के बैठेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क हमारा है तो फिर ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या ही फर्क। लेकिन काश ये बात इतनी ही सही होती जितनी मैंने कही है। ऐसा नहीं, ट्रंप के सदर बनने से पूरी दुनिया पे फर्क पड़ेगा, स्पेशली ऑफ कोर्स। Pros and cons भाई, pros and cons बताइए। देखिए, पहली बात उन्होंने कहा जी ग्रीनलैंड में ले लूंगा, ग्रीनलैंड उनको चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बड़ी पढ़ा लिखा शो चला जाएगा, बट ग्रीनलैंड उनको चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये वो कनाडा पे भी आंख लगा के बैठे हैं, प्लस पनामा कैनाल जो है उस पर भी आंख लगा के बैठे हैं। तो उधर जो चाइनीज़ प्रीमियर हैं शी जिनपिंग, तो वो जो है वो बड़े डिफरेंट आदमी हैं, वो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन आदमी हैं, और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का नंबर आता है। तो आई डू नॉट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो अगले 8 महीने, मैं फिर कह रहा हूं, अगले 8 महीने किसी भी बहरी जंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। याद रखिएगा, चाइना वर्सेस यूएस हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूं, अगर वो टल गया तो टल गया, लेकिन पनामा कैनाल पे झगड़ा हो सकता है चाइनीज नेवी का अगेंस्ट यूएस आर्मी। तो ये हो सकता है। आज ये बात आपको आज ऐसी लग रही है, थोड़ा सा जरा देखिए, और सिर्फ पनामा कैनाल पे झगड़ा हो सकता है, वहां नहीं, कहीं और होगा, लेकिन होगा। अब इसको किस तरह से डाइवर्ट करना है वी डू नॉट नो, लेकिन लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन, क्योंकि ये जो बड़ी ताकतें हैं इनका टकराना किसी के भी मफाद में नहीं है, किसी के भी मफाद में नहीं है। चाइना का अमेरिका से टकराना, अमेरिका का अलायंस किसी और से करना, और फिर चाइना और रशिया का अलायंस हो जाना, ये एक बहुत अजीब बात है। अभी एक ट्रायका आपको देखने में आएगा आइंदा चंद सालों के अंदर, उससे पहले भी हो सकता है। उस ट्रायका का नाम है ईरान, रशिया एंड चाइना। ये एक ट्रायका होगा जो एम्बार्क करेगा एक ऐसी जर्नी पे। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हो रहा, बस आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप जब थोड़ा सा नोट कीजिएगा, यूरोप के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं। यूरोप के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इस वक्त बड़े इंतशार का शिकार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो जाएंगे। एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप को कंग्रेचुलेशंस। इस पर हम एक और बात भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो पॉलिटिकल हो जाएगी, वो उसके लिए यूट्यूब का चैनल बनाते हैं ना। और जी, हाँ जी, और क्या खाम है, हर चीज़ यहाँ नहीं देनी चाहिए। हाँ, ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो गई है जी, रातों रात अरबों डॉलर का इजाफा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने क्रिप्टो की रूनुमाई जो है वो कर दी है, और मार्केट कई अरब डॉलर तक पहुंच गई 24 घंटे के अंदर। इट्स कॉल्ड ट्रंप कॉइन, और वो कमाल किस्म की करेंसी है, आप इसको ले सकते हैं। अब इनका चक्कर क्या है कि किसी तरह से बिटकॉइन को ओवरकम किया जाए। विल दैट हैपन और नॉट, वी डू नॉट नो। बाय द वे, अगेन बहुत पॉलिटिकल बात हो जाएगी। मार्क जकरबर्ग जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से मिला है, इलान मस्क जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुका है, और जाहिर वो तो उसका एडवाइजर भी है। सो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना हैपन, बट मुझे इतना पता है कि ट्रंप के आने के बाद चीज़ें एक जैसी नहीं रहेंगी। कितनी बड़ी बात है ना, ये प्रेसिडेंट है, ये अपने मुल्क के लिए करेंसी का सोचते हैं, इसका सोचते हैं, उसका सोचते हैं। हमारे वाले भी करेंसी का सोचते हैं, पाकिस्तान की करेंसी कहीं और ले जाके डॉलर में चेंज कराते हैं, फिर उधर जमा अपनी कराते हैं। जेबों में उल्टा निज़ाम। सोचो अगर हम भी कोई, अच्छा मजे की बात ये, हमारे वाले ना हमारी वाली दौलत से जो वो कमाते हैं उससे ट्रंप की करेंसी खरीद लेंगे, अपनी करेंसी कभी नहीं लेंगे। कभी नहीं। मतलब कितनी कमाल थोड़ा बात है। बहुत इन्होंने हमसे मुतासिर होकर इन्होंने भी सोचा डॉलर को नीचे गिराते, अपनी क्रिप्टो को ऊपर करते हैं, क्योंकि इनका भी इंटरेस्ट जो है ना क्रिप्टो में ज्यादा है। कभी भी नहीं होगा ये सर, आप और मैं सोच रहे हैं सर, कभी भी नहीं होगा। देखें, यूनाइटेड स्टेट्स में एक बात याद रखिएगा, वो अलास्का में रहे या वो टेक्सास के अंदर रहे, वो है अमेरिकन। हम तो इससे बाहर नहीं निकलते कि तू पंजाबी, मैं उर्दू स्पीकिंग, तू पठान, मैं पश्तो, तू फलां, और उससे निकलते हैं तो फिर कोई नियाजी हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई चौधरी हो जाता है, कोई फलां हो जाता है, कोई सुमरो हो जाता है, कोई भैया हो जाता है, कोई कुछ। ओ भाई, खुदा का वास्ता, कराची से खैबर तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं ना, और कौन रहता है? यहाँ रिश्ते नहीं होते हैं। ये तो मलिक है, ये चौधरी, हालांकि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। हमारा बच्चा हमारा कर करके कोशिश मर गया, रोज नई शर्टें लेके आता बाजार से जाके। ओह माय गॉड,
बच्चा अच्छा बच्चा भाई है वो। तो बच्ची भी तो अच्छी है ना। मैं बुजुर्गों के दरमियान क्या बोलूं। अच्छा, एक ही बीवी से 100 बच्चे पैदा करने वाला 80 साला बाबा मिल गया। और भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं, आई डोंट थिंक ये खबर सच्ची है। पता नहीं कौन आदमी है किसके बच्चे लेके बैठा हुआ है। 80 और बच्चे। कह रहा है अभी तो मैं जवान हूं, मेरा मुकाबला जवान भी नहीं कर सकते। भाई सारे हम उम्र है। और एक ही बीवी से 100 बच्चे पैदा किए माशाल्लाह। बीवी जिंदा है? जी बीवी जिंदा है? वो बीवी नहीं, ये बताओ बाबा जिंदा है नहीं जिंदा? आप सोचो यार, बंदे की वैसे काम करते हुए हवा निकल जाती है, उसके 100 बच्चे। लेकिन ये सारे एक ही पता उम्र नहीं है। कौन से गांव में ये बच्चे लेके बैठा, 100 तो यहाँ भी नहीं। और पता नहीं, और इनकी शक्लें आपस में भी नहीं मिल रही। सोशल मीडिया, वो बाबा नहीं है, पता नहीं जिसने बाबा बैठा हुआ है। मुंह छुपाया हुआ है, पता नहीं, हो सकता है ये बाबा हो। भाई सारे हम उम्र है, कैसे हो भाई, सकता दाढ़ी है? वाला। सारी एक ही एज के बच्चे। बेटा ये तू सोच, बात तो सही है, देखें, बात साइंस सही है। साइंस में सब कुछ हो सकता है। साइंस में साइंस नहीं, कहा जाए। देखिए ये सोशल मीडिया की न्यूज है, एंड आई एम वेरी वेरी साइंस श्योर की इजाजत ये है। सिर्फ बकवास करने के लिए इन लोगों इतनी ने बड़ी-बड़ी बात की इतनी होगी, बड़ी, हाँ। आप ये सोचे, बिल्कुल सही कह रहा है कि और वैसे भी सारे सही कह रहे हैं, हम उम्र लग रहे हैं बच्चे, कोई बड़े छोटे नहीं है। एक साल में 100 बच्चे है जी। हम उम्र लग रहे हैं। और 100 बच्चे, बाबा की उम्र 80 साल है, कह रहे जुड़वा भी हुए हैं। आपके तो 50 हैं। नहीं, बट एक बात है, इतने सारे बच्चे एक साथ तो पैदा नहीं हो सकते यार। खैर, तो इसमें को बहुत ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। अच्छा जी, हमारे यहाँ ये बड़ी जबरदस्त खबर है, इसी वजह से हमारे यहाँ सरमायाकार नहीं आते। हुआ क्या है कि जी, उन्होंने कहा है, सिंध के जो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलाम मोहिउद्दीन मुगल, उन्होंने ये कहा है कि जी आप जब तक मुझे बुर्ज खलीफा के अंदर एक फ्लैट नहीं दिलाएंगे तब तक मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा। चीनी कंपनी ने डीजी नैब को खत लिखकर शिकायत की कि हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। देखें आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। मांगा कि क्या मांगा? फ्लैट मांगा है, ये पूरा खलीफा मांग सकते थे, पूरा बुर्ज खलीफा मांग लेते, आपको देना पड़ता। अगर और आपसे मांगा ही क्या, एक फ्लैट यार। आप सोचो, आपने गवादर में इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया जहां 4 फ्लाइटें आती, हमने आपको रोका है? लेकिन मजे की बात है, उसकी लॉजिक है, उन्हें पता है कि गवादर आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया। तो गवादर उन्होंने अगले 10 साल के लिए सोचा है। हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट बनाते हैं ना, बाद में आते तो भाई उसमें पाइपलाइन तो रह गई। पता नहीं भाई, जहाज के पुर्जों के बारे में क्या सोचते हो? जी? जहाज के पुर्जों के बारे में क्या सोचते, क्या कर? चुप, हाँ, सोच लेते होंगे कुछ। कभी कभी मेरा दिल चाहता है वो जहाज जो नामालूम जगह पे जा रहा, तुझे उसमें बिठा के छोड़ दिया गया। बट आप ये सोचिए कि हमारे यहाँ सरमायाकार क्यों नहीं आते? इस वजह से नहीं आते। इस वजह से नहीं आते कि हम रिश्वत में भी मेयार नहीं रखते। एक फ्लैट मांग रहे, सीरियसली, बुर्ज खलीफा, पूरा बुर्ज खलीफा मांगो। और आप मांग भी किनसे रहे? अपने दोस्तों से। अगर ये ना होते तो हमारे तो वैसे मसले थे बड़े। लेकिन दोस्तों को डिस्काउंट देना कि नहीं यार, ठीक है तुम बुर्ज खलीफा दे दो, आधा तुम्हारा आधा हमारा, और भी देखो, और फिर तुम्हारे जितने जानने वाले उनको एक एक फ्लैट बांट दो। लेकिन तुम ये कर नहीं पाओगे क्योंकि दुबई तुम्हारे बाप का नहीं है, पाकिस्तान तुम्हारे बाप। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मिलते। ब्रेक के बाद चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा, आवाम परेशान।
हुक्मरान हैरान कि और किस तरह से करें मुल्क को परेशान। और आने वाला है रमजान। जी और इंशाअल्लाह ताला आप फिक्र मत करो, आज चीनी नजर आ रहा है, रमजान में गायब हो जाएगा। इस पे यार बंगला होना चाहिए। इतना प्यार करते हैं हम आपसे, आप जो सितम हम पे करना चाहते हैं कर लो। देखो हमारे मुल्क में चीनी नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब है तो बहुत महंगी है, कोई बात नहीं। पानी नहीं, मुर्गी ने फ्लाइट ले ली है, मुर्गी भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। हैरत अंगेज तौर पे मुर्गे ने फ्लाइट नहीं ली। अच्छा, लेकिन अब मजे की बात यह है कि आप ये सोचिए कि रमजान आने वाला है, रमजान में चीनी की जरूरत सबको पड़ेगी और हम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते पैसा बनाने का। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क का ये हाल क्यों है। हमारे मुल्क का ये हाल हमने खुद बनाया है, हमारे अलावा दुनिया में कोई इस मुल्क का हाल नहीं कर सकता। ये भाई व्हाट अबाउट ब्राउन शुगर? हैं? ब्राउन शुगर बेटा ब्राउन शुगर जो तुम कह रहे हो वो तो तुम लेते ही हो। मैं जिस ब्राउन शुगर की बात कर रहा हूँ वो गन्ने के पूरे बाग ही जला देते हैं। हाँ मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा लेकिन मैं इस बात में हुकूमत के साथ हूँ। मेरे ख्याल में आवाम को चीनी कम देनी चाहिए। सही बात, व्हाइट पॉइजन भाई। पूछिए क्यों? क्यों? डायबिटीज नहीं होगी। गवादर के साथ और शहर भी ले लिए तो क्या करेंगे? वो जा रहा। भाई ये स्क्रिप्ट अच्छा सॉरी भूल गया, ले लेंगे एक दिन। खुदा मैं नहीं लिखता, ये लोग लिखते हैं। और हमारे स्क्रिप्ट लिखने का सरदार है कौन? इसको पकड़ के इतने जूते लगाना आपकी सोच है। भाई हम सब डंडा मैं दूंगा आपको, कांटे लगे होंगे उसमें। भाई हम सब फैमिली जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, चल बे। तो डूबेंगे सर। मैं सबसे पहला आदमी फैमिली छोड़ के भागूंगा। ऐसा तो कभी मैं और हो नहीं शान से- सकता कि आप फैमिली छोड़ के भाग जाए। हाँ फैमिली मुझे छोड़ के भाग जाएगा। तुम तो मेरा साथ नहीं नो छोड़ोगी वेरी ना। लॉयल, हैं? मैं तो क्या? आपको कभी नहीं छोड़ के तुम तो मेरा साथ नहीं छोड़ोगी ना मैं लीना। कसम से मैं भाग नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे कभी नहीं। पूछो हाँ, क्यों? क्या बात। क्यों भाई? क्यों बताओ? भाई क्योंकि तेरी खुशबू से प्यार प्यार ही करने बोलते वाले उसको। लोग जो है प्यार करने वाले लोग जो है वो कभी साथ नहीं छोड़ते। प्यार करने वाले लोग जो प्यार हैं, क्या करते करने हैं? वाले I only love कभी- Sahil Lodhi and Sahil Lodhi's show. भाईजान अच्छा अब ये बड़ी कमाल तुमने बात है। शानजे को उदास कर दिया। उदास क्यों हो रही हो? हाँ हाँ मुझे पता है आप हाँ, मेरे आज लिए और ये मैं मैं आपके देख लिए। रहा हूँ। बस। आज मुझे छोड़ के घड़ी घड़ी उधर ही देखे जा रही हो, फिर यूं हो जाती हो। फिर ओ यूं भाई करती हो। हेलो, अपनी जिम्मेदारी अपने पास। नहीं भाई नहीं, मेरी तरफ तो कोई ना ही देखे तो अच्छा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कल्ला। अच्छा जी, कौमी एयरलाइन के बाद पाकिस्तान की ट्रेनें भी प्राइवेटाइज करने की तैयारी मुकम्मल कर दी है। 7 मुसाफिर ट्रेनों को निजी शोबे को देने का फैसला कर लिया गया। वाह, जो चीज हमारी हुकूमत से नहीं चलती है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट भी ठेके पे दे दो। सुबह असेंबली तो मैं चला दूंगा तुम्हारी। ठेके पे दो, ठेके पे। और मजे की बात ये सेनेट भी हम चला देंगे, कोई मसला थोड़ी है। नेले पे दैला है? नेले पे दैला। क्या नेले पे दे? आपने क्या शॉट मारा है? अच्छा जबरदस्त भाई। क्या? आप सही कह रहे हैं भाई, ठेके पे दे देना चाहिए। क्या असेंबली- ठेके पे दे देना? असेंबली को क्यों? हैं? क्यों? असल दे दें ठेके पे भाई। क्यों भाई? अब मुझे थोड़ी पता है भाई, ये तो आप बताएंगे। मतलब आप ये सोचिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है हमारे किसी मुल्क में? चीज की कमी नहीं है। किस चीज की कमी है? Full of- तालीम है तालीम तालीम। अच्छा, किस चीज की कमी है?
इंसानियत, इंसानियत, मोहब्बत, मोहब्बत, अच्छा, और एहसास। और किस चीज की कमी है? हमारे मुल्क में किसी चीज हमारे की कमी मुल्क है। में किसी चीज की कमी नहीं है, तो इंसानों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा? इंसानियत की कमी या तो आप लोगों को नहीं लगता हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में पाकिस्तानियों की कमी है? क्या बात। जो सलूक हमने अपने मुल्क के साथ किया हुआ है, को गैर ही कर सकता है। सबसे ज्यादा चैरिटी मतलब- हम करते हैं भाई, चैरिटी करते हैं, हर चीज हम करते हैं, लेकिन खा भी हमारे लेते हैं चैरिटी को। चैरिटी खाते हैं सब। अच्छा, इंटरनेट की दुनिया में पेशरफ्त 6G जो है वो आने वाला है। उसका एक नया रिकॉर्ड बना है, 1 सेकंड में 16 फिल्में डाउनलोड हो गई हैं। कौन, अब तुम फिल्में डाउनलोड करते हुए पकड़े नहीं जाओगे। भाई, एक दिन इसके अब्बू के लिए क्या कर रहे हो? उस वक्त क्या लगाने, नहीं VPN लगा के तो उन्होंने बोला, छी, हराम चीज के जरिए। एक दिन मैं भी ये था। मैंने नहीं लिखा, इसने लिखा है। ऐसे उल्टा बोल रहे हैं। एक दिन मैं कहता तो बाबा देख रहे थे। मैंने कहा है ये क्या करे डैडी आप? आज आपको एहसास हुआ कितना नाम रोशन करते हैं आप? ये पता ही और किन किन लोगों को जाके आपके कारनामे बताता है। क्या क्या इससे कोई बात पलट थोड़ी जाएगी? जो निकलनी थी बात तो निकल गई आप मुझसे। अंकल ऐसा मत किया करें। भाई मैं कहता हूँ और डैड अगर कभी ऐसा करना तो हमें बुलाया करें। कहता हूँ डैड को कि करें। 1 बजे के बाद वाला शो लगाया करें। वो 1 बजे के बाद ही होती है वो। भाई मैं तो डैड को कहता हूँ खुल के जिए जिंदगी। हैं? हाँ, हर चीज। खुल के अपने हाथ पांव खोल दें। एक दिन जाओ, पाँव उधर है, हाथ उधर है, और ऐसे चेहरा टेबल पे पड़ा कर, तुम्हें तो कहा था खुल के जियो में। भाई इतना enjoy the अजीब facts। लगेगा ना, हेडिंग आएगी, कॉन्ग ने अपने फादर को खोल दिया। भाई मैं तो नहीं, वो तो खोल देते हैं मुझे। ये तो बात कंफर्म है मेरे और डैड। मैं तुझे बताऊं, अगर तुझे बंद कर देते तो हमें ये दिन देखना नसीब ना we love you and I know what you're going through and I hope and pray that everything works out for you. I love you and please make sure that आप अपनी सेहत की सबसे पहले आपकी हेल्थ। भाई वो इतना एंजॉय करते हैं। आप बिलीव करें, ब्रेक के बाद आपको मिलती है मोहब्बत कभी कभी, हमें तो रोज मिलती है। सिर्फ हम हफ्ते और इतवार को छुट्टी करते हैं। पर लेकिन वो भी बात हो ही हफ्ते और जाती है। इतवार को आप टीवी पे नहीं होते, वैसे छुट्टी कहाँ करते हैं? लेट्स से हेलो टू पिंकी। पिंकी के लिए बहुत सारी तालियां। After very long, आपके शो पे आफ्टर सो लॉन्ग। हाँ, लेकिन आपको हम अक्सर अखबारात में देखते, मेरा मतलब है सुनते रहते हैं। पिंकी इज अ वेरी कॉमन नेम, सो बट एनीवे, बट सो हाउ इज यू? कैसी हैं आप? गुड, वेरी गुड। ठीक ठाक, ऑल गुड। बाय द वे, बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी पिंकी कहा पिंकी जाता है, कहते हैं। सो प्लीज इट्स इसको अ वेरी कॉमन नेम। अच्छा, मैं इसको किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं लेके जाइएगा, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ रहा हूँ। कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, और ना किसी की तरफ कुछ है, बट जस्ट इट्स अ ब्यूटीफुल नेम एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कॉल पिंकीज। Pinky. बहुत बहुत अच्छा लगता है। बट एनीवे, हाउ इज यू? कैसी हैं? आई एम गुड। क्या कर रही हैं आजकल? beautiful. शोज। क्या बस माइक में बोल दें, वरना पता नहीं सिंगिंग चलेगा। और शोज चल रहे हैं। अच्छा, सिंगिंग और शोज चल रहे हैं। ओके, ऑलराइट। तो इतने दिनों बाद क्यों मिली आप? बस यहाँ पे नहीं थी, पाकिस्तान में नहीं थी। नहीं, मैं बोल रहा था क्यों मिली? जब क्यों पहले मिली? मैं तड़प रही थी मिलने के लिए। अच्छा, बहुत नजर आ रहा है, बहुत तड़प। इतना तड़पन आपकी यहाँ तक आ रही है हम सबकी तरफ। She's
saw me ना on the show, तो मैंने जब स्टार्ट लिया तो मुझे बोला स्पेशली कि मुझे बहुत दिल है मिलने का, तो मैंने कहा जरूर आप कभी भी आना जब आप फ्री हो। तो आज ये फ्री थी, मिलने का दिल कहा था मैंने। I think we have done like so many shows. So many, Like yes. कितने सालों हमने shows किए। हमने बहुत मॉर्निंग शोज किए सर साथ में, हम फैमिली का हिस्सा थे हम इसको सब। भी मॉर्निंग शो समझे, कोई मसला थोड़ी है। हमारी वैसे मॉर्निंग ही हुई है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हम किसी को पैसे नहीं देते, यहाँ भी नहीं देते। कोई नथिंग चेंजेस, कोई बात मसला थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी रोते रहो, वहाँ भी रोते रहते, और इंशाल्लाह जब तक हम पाकिस्तान में यही रहेगा। क्या मैंने कहा भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जुगलबंदी वाज ब्यूटीफुल एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस मैम। Thank you. I have to be ये honest. कॉन्ग है और ये तबाही मचाते हैं। ये एक रैपर और सिंगर। कॉन्ग कॉन्ग है। कॉन्ग माइक में कॉन्ग कौन है? मुझे लगा ये कौन है? कॉन्ग है। ये तबाही मचाते हैं, भपकों की तबाही। हाय मेरा काशी कितना प्यारा लगा है। एकदम और कर। आपने जो हाथ खोले ये भपका कहाँ से आया? दोनों एक दूसरे की सुन के और खुश मैं हो रहे हैं। बताना चाहता हूँ कि मैंने भी पिंकी जी के साथ बहुत गाया है मॉर्निंग शो में ना, बहुत गाया। बेटा खुद भी तुम पिंकी हो गए। तो क्या बातें करते रहते हैं, मतलब ऐसा क्या है? मैं उधर थोड़ी देर के लिए उधर गई थी हम और कह रहे थे हमें अब अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा जी। जब हम बातें कर रहे होंगे तो लव बैकग्राउंड कर रहे म्यूजिक होंगे, होगा। लव। और मैं थोड़ी देर आप के लिए वहां बातें गई कर थी। रहे होंगे तो म्यूजिक कहाँ से सुनेंगे? किसी की आवाज? नहीं background इनकी उम्र ऐसी है, वैसी म्यूजिक आता कहाँ और म्यूजिक के साथ साथ ना पर्ची भी आती है, लिखा होता ब्लड प्रेशर ज्यादा, कम कर लो। कहीं तो छोड़ दें आप किसी को। हालांकि मैंने आपको बिल्कुल छोड़ा हुआ है। मेरा अल्लाह जानता है, मैं कुछ किसी भी को बोलते रहे, मुझे पता है। अंदर अंदर से इनको भी कुछ कुछ होता है। नहीं, लेकिन बोलते नहीं। कसम खा के कह सकता हूँ किसी की भी ले लो, कुछ भी नहीं होता। और दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं होता, दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं होता। चलो अल्लाह सवाल का ही नहीं शुक्र, पैदा। अल्लाह का शुक्र, अब कोई खौफ नहीं है, अब बातें करो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन में आ जाता हूँ। मैं अच्छा आपकी- पिंकी, आपकी नजर में मोहब्बत क्या है यार? हमको देखने के बाद तो वैसे इस उम्र में अगर- यकीन उठ जाता है उठ मोहब्बत जाता है। मेरा बहुत छोटी उम्र शादी में से उठ चुका पहले है। ना आप मेरे सब कुछ हैं। शादी के 6 महीने बाद आप मेरे कुछ हैं। शादी के 16 साल बाद आप ही हैं क्या? जी मोहब्बत क्या है? मोहब्बत में मुझे लगता है कि बंदा किसी काम का नहीं रहता। नहीं उससे पहले भी किसी काम का नहीं होता बंदा बंदा। अच्छा उससे उससे पहले भी किसी काम का नहीं होता, वो तो जोर जबरदस्ती कर रहा होता है, क्योंकि शादी की जल्दी होती है ना। आप देखें शादी से पहले वो मुर्दे कैसे दफनाता है। अल्लाह की कसम, जिसका पीस घर में होता है ना, उसके घर में अगर कोई मैयत हो जाए वो कब्र में उतर जाता है, चचा की लाओ मुझे दो। और शादी के बाद अगर कोई मैयत हो जाए उसे उठाते रहो, उठो तो मर गए, बस मर गए, मैं क्या करूं? तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या दफन नहीं होंगे? वो वैसे फिर डर लगने लग जाता। किससे? हाँ, मतलब बाद में जब बोलते दफनाने से हैं? अक्सर लोग बोल जाते हैं ना कि हम कब्रिस्तानी जाते तो हैं, हम हमें डर जला देंगे आपको, ऐसा क्या? आपको लेके जाएंगे। घूम फिर के मेरे पे क्यों आ आप जाते? सोचिए, आप सोचिए, आप नहीं, मैं साकिब- क्यों सोचूं? एक बार एक बार एक बार विजुलाइज करें, एक बार विजुलाइज, मेरे कहने से एक बार विजुलाइज करें। आप साकित पढ़िए, साकित पढ़िए, कुछ नहीं हो रहा। मैं लगा के पड़ी हूँ। आज ड्रेस भी व्हाइट कर आप मैं कल नहीं साकित होके पढ़ ही नहीं सकती। इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, उनके हाथ में गेंदे के फूल हैं पीले। कौन के हाथ में केरोसिन की एक बोतल है। उसने हाथ में कुछ लकड़ियां पकड़ी हैं। मेरे भाई का तो बताओ। मैं नारियल और मैं दुखी गाना गा रही चल बेटा। मटकी और होती है ना। सबसे ज्यादा खुशी है रात नहीं, ये तो चल रहे होंगे आगे नहीं, लेके। ऐसे नहीं, सुन ले रात के अंधेरे में आपको जलाने जा रहे हैं हम, और इनके हाथ में लालटेन, चलते रहो, रुकना मत। और एन जब शमशान घाट पे पहुंचेंगे मना हो जाएगा। क्यों मना होगा? बस नहीं बोलिएगा। ये होश में आने वाली है।
अच्छा पिंकी, एक मिनट बेबी, आप तो नाराज नहीं हो? बेबी मैं इनसे बहुत नाराज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। ये इनके बेबी हैं। आज आप नेशनल ज्योग्राफिक को इत्तला कर दें, इस साइज का बेबी देखा है? इस साइज का किसका बेबी हुआ है? मुझे उस खानदान से मिलना है जिसके इतना बड़ा बेबी हुआ है। कौन सा बेबी है जो हो गया है? एलिफेंट का Carry बेबी मेरा होता है, baby एलिफेंट है। बेबी ऐसा होता है। मेरी आंखों से देखे, मेरा बेबी है, मेरा और ये मेरी सोना, डॉल मेरा है, काका। डॉल बेबी डॉल। सदके मैं बोली, मैं चिकी 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 मैं क्या कहूँ? आप याद रखिएगा जो दुनिया आपको कह रही है इस वक्त। ऐसा भाई, ऐसा बेबी ऊपर से बाउंस होके वापस आता है। इस पे हंसना था। ओके कॉन्ग। वैसे एक बात बताओ, जी भाई, तुम शुरू से ऐसे हो कि हमें सभी बना तुम्हें ले। जानते हैं? भाई रॉक स्टार आदमी हूँ, ऐसा ही हूँ भाई। अबे रॉक क्या पत्थर का स्टार है तू? अभी अगर आपको बीच में रख दिया ना, ये चले जाएंगी। कौन? क्यों जाएंगे? मुझे बीच में रख दिए, दोनों चले जाएंगे। वेरी नाइस कॉन्फिडेंट। अच्छा लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको अभी नहीं पता। अभी इनसे आपने कुछ एक सूंघा बार नहीं है। एक बार आप इनसे दुआ तो मंगवा के देखिए। अलीना भी हो जाएगी। अच्छा उसको मैं समझी, मैं बैठूंगी तो ये बाउंस हो जाएंगे। नहीं ओके, नहीं मुझे अरे ठीक भाई एक बार लाइंस भूल जाएगा। हाँ प्लीज। बहुत लेट हो गया मैं, बहुत लेट हो गया। मेरा भाई अब साहब आपकी मोहब्बत आप मोहब्बत लोग सब चुप हो खत्म गए। है, खत्म। क्यों? मिनी बजट आ गया भाई। तो हमारी ये जो- मोहब्बत से मिनी बजट का क्या ताल्लुक है भाई? है ताल्लुक। वो कैसे? ये जो जीजू ने ये सोने के तारों से बनाया है ना आपको, है? ये तो पूरा डिजाइन कर रहे थे सोने के तारों से। मैंने मना कर दिया कि बजट में रह के चलो, बजट में रह के। ड्रेस बनाए ने नहीं बनाया। हाँ, इनको ड्रेस डिजाइन हो रहा है। तो बनने देते ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? बजट बजट लगे हुए हो। बजट में चलना है, मोहब्बत भी बजट में करें दीदी। ओ दीदी, हाँ। आप ही बीवी, अंदर से कुछ और आप ही जी से दीदी मुंह आ से गई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बोलो तो पूरा तो जुमला। डायलॉग और उधर 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 अब उनकी और बात। आप जो है ना अब बिल्कुल जो है ना बजट में रह के चलें। मोहब्बत मोहब्बत जो है ना अब बजट में रह के करनी है आपको। अच्छा आप कौन की बारी? कौन की? पहले इनकी तो कर लो। बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट में हमारे ऐसे ही जीजू- लोग होते हैं, उनको बोला कुछ जाता जीजू है, बाद में हमारे याद आता है। बहुत बहुत कमाते हैं। अगली लाइन क्या थी? शुश। अगली लाइन में बता रहा हूँ, जितना 1 मिनट में अंबानी कमाता है ना, उससे 4 गुना ज्यादा हमारे जीजू कमाते हैं। माशाल्लाह भी बोलते हैं। कमाता किसके लिए हूँ? शान से के लिए। तो आप दोनों फिर साइकिल पे क्यों जाते हैं? आपको पता नहीं ना आपको थोड़ा पता सा। नहीं, हम पहले चाइना में रहते थे। ये बस समझे नहीं ना। और अलीना, आपसे मैं बहुत खफा हूँ। ये जो आप सारे बिस्किट जो हैं बांट देती हैं, 1 2 3 4 5 बचे, और ये तो खत्म ही कर दिया आपने। बजट में रह के चलना है अब आपको, ओके। क्योंकि ब्रेक में जब हमारे शोएब भोगला साहब आते हैं तो उनको प्लेटें खाली मिलती हैं भाई। क्या बात है? आपके लिए कोई बजट नहीं है भाई, कोई बजट। पूछ, तूने पूछना था क्यों? क्यों? क्योंकि 50 रुपए में क्या बजट? ये वो टीम है जो इनके दिल के करीब है। जिसको मैं हमेशा नेशनल स्टेडियम में लेके उतरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अगर टेस्ट मैच हो हम हार जाते हैं, वनडे हो हम हार जाते हैं, T20 हार जाते हैं, T10 हार जाते हैं। 9:30 पर इसको समझाता हूँ और 9:32 पर ये भूल जाते हैं।
छोटे से ब्रेक के बाद मैं पता चाय नहीं। बनाऊंगा। कुछ हमारे दोस्त हैं यार, मैं एक बात बताऊं, कसम खुदा की ये शो अगर YouTube पे हो तो मैं ऐसी इजाद करूंगा, आपको पता है क्या, और इतना मारूंगा इसको यार, एक बार मौका मिले मुझे। मौका तो नहीं मिल रहा। हाँ? मिलेगा, फिक्र नहीं करो, मिलेगा। इस ब्रेक में अभी मिलने वाला है। हमारे कुछ गेस्ट हैं, वो चाय के लिए यहाँ पर आए, तो उनको चाय तो जरूर मैंने अपने हाथ से पिलानी क्या है। बात है। और मैं चाय बनाने चला जाऊं। गुलदस्ता लग रहा है आज हमारा हाँ, शो। मैं चाय बनाने चला जाऊं। और आज हमारे कुछ वक्फा लेने के बावजूद भी आबादी बढ़ गई है। दोस्तों का तारुफ करवा दूं मैं। आज हमारे साथ एजाज रोमेरो जो है, वो यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा यार मैं अपने गैंग को ना यहीं पर लेके आ जाऊं, तो हाँ I know. Humaira is here, Ufera is here, तो that's really nice. एजाज is here. एजाज को माइक दे दीजिएगा। पिंकी आपके पास माइक होगा, जरा दे दीजिए। तो या क्या कह रहे थे आप, बताइएगा। मैं कहता लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपके हाथ की चाय पी थी, उसका अरोमा आज तक था। मैंने कहा कि हम लोग खाने पे गए थे, मैं So you like it, right? हकीम साहब भी थे साथ में, तो हमने कहा चले चाय जो है ना, वापसी में टाइम भी हो रहा है आपके शो में, तो चाय आपके यहाँ से पीते हैं। हाँ जी एजाज, हाउ आर यू, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। या ठीक ठाक। हुमैरा लॉन्ग टाइम नो सी। बिल्कुल आपके पास नो सी, लेकिन मैं दूसरे चैनल से हूँ। आप अब नाइट में आ गए ना। यहाँ पर morning ये show बोलने में। आई थी तुम। देखिए मैं मॉर्निंग में ज्यादा तुम नजर अगर आती मेरे हूँ। शो पे नहीं हो तो कहीं भी नहीं हो। नहीं, मतलब ये क्या बात साहिर है? इज ये द बात नहीं कर बेस्ट। रहे। हाँ अगर सुबह शहर के शो में तो नहीं है तो कहीं भी नहीं। नहीं, सुबह नहीं, रात में भी मेरे ही शो पे हो, वरना क्या है? ऑब्वियसली आपको हमें बड़ा मिस करते हैं वैसे मॉर्निंग में। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं मिस करता मॉर्निंग का। Late night. आपके पास टाइम नहीं है ना मिस खुदा करने खुदा का। करके तो हम लेट नाइट पे आए, अभी मॉर्निंग में क्यों बड़ी जाने? आपकी मंजिल पर आई वैसे मुराद। मंजिल तो मुराद क्या, पर है। मेरी जहाँ मंजिल थी वो चली गई, मंजिल भी। हाँ। वो जो माइक ना छीने, आपकी बारी आ जाएगी। उफेरा, जी साहिर जिंदगी कैसे में हैं? कभी कभी ना, मतलब कोई बात नहीं, दूसरों को मौका देते हैं, कुछ नहीं होता। कैसी हो? हाँ कैसी हो, छोड़ो। बहुत अच्छी अल्लाह की अच्छा, शुक्र। उफेरा को नाराज करना ना, जरा सा उफेरा से 2 मिनट में नाराज हो जाती। आप कैसे हैं? आपके हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड सेट हैं? कहाँ हैं? अकेले हैं तो सुकून में। नहीं, कहाँ हैं? याद में। तो फिर तो बहुत खुश होंगे यार। यही तो कह रहे अकेले। फिर तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? 17 इयर्स माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैंने बात जब 7 से पूछी, उन्होंने कहा जी मुझे 34 हुए हैं। हाँ, 17 साल इनसे और 17 साल रातें भी काउंट किए उन्होंने। तो जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए हुमैरा? अब तो नहीं है, लेकिन हाँ अब तो खैर पुरानी ब्रेक आ बात गई? हो गई। साहिर ना छेड़े तो ज्यादा अच्छा है। कसम खाओ ब्रेक आई है। अबे ये मेरे साथ क्या है, मैं जहां जाता हूँ ऐड पीछे आ जाते हैं। अभी तो हम आए थे, अभी फिर जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खानदानी मंसूबाबंदी के लिए काम कर रहा हूं। बावजूद कहने के बच्चे आए चले जा रहे हैं। लो वक्फा मेरे पे ही चलता है, बाकी पाकिस्तान पे तो जोर नहीं चलता, मैं ही ले रहा हूं वक्फा। ऑलराइट, मेरी चाय जो है वो बन चुकी है और ये मैं अपने तमाम गेस्ट जो हैं उनको सर्व करूंगा। जी सर, क्या कहते हैं? ओके भाई, आपकी गर्मा आज यार इन लोगों से भी तो पूछे ना सवाल। सबके साथ भाई, एब्सोल्युटली। आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। विल स्टार्ट विद यू पिंकी एंड भाई
पिंकी पर माइक नहीं पिंकी को है। माइक दे दीजिएगा। माइक दे दे। माइक दे दीजिए। We'll go like this. चलो अगर- ऐसे ही आ जाएंगे ऐसे। एजाज भाई इधर आ first गया माइक, question. इधर आ गया माइक। पिंकी ओह इनी मिनी What Let's are do you it. doing? क्या कर रहे हैं? मैं ladies- कब ladies तक first. इधर उधर करता रहूं? Let's start with you. बेटे, बेटे एजाज भाई। इस वजह से नहीं है, एक्चुअली तू इधर उधर है ना, इस वजह से। एजाज भाई फर्स्ट क्वेश्चन, जादू की छड़ी अगर आपको मिल जाए तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? तीसरी शादी। मैंने घर भी जाने बॉस। आपके लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं- काशिफ के लिए कह रहा हूँ। कौन मैं आपकी शादी पहले कराऊंगा। Thank you, bro. I love you. Thank you very much. आप, what about you? जादू की छड़ी मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगी मैम? सबसे पहले मैं मुल्क सुधारूंगी। जिसकी शादी हो गई है उसकी खत्म करवाएंगे। Over to you, Mr. Farah. मैं उस छड़ी को कहूंगी स्टे विद मी फॉर ऑलवेज। और मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया में उससे ज्यादा दुखी छड़ी कोई नहीं होगी। जी, पिंकी, यही सवाल है, यही same सवाल। सवाल। आप मेरा जवाब भी आप दें। नहीं आप दीजिए। नहीं प्लीज कोई जवाब दे जादू मेरी की तरफ छड़ी से। मिल जाए तो क्या अब आप पतली देखिएगा हो हमारे जाऊंगी। भाई आई के थिंक मैं जवाब। पहले हो पतला होना जाएगी। चाहूंगी। पिंकी सलमान खान के साथ काम करेंगी। आपके साथ क्यों नहीं? The इसी Sultan शो- of our hosts, भाई आपसे सवाल है, अगर आपको जादू की छड़ी मिल जाए तो आप क्या करें? तुझे गायब करूंगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एजाज भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपने जूते उल्टे पहन लिए हो? जूते उल्टे पहन के आप निकल गए, इनका आपको नाम realize तुम्हें हो गया? कौन लग रहा है? कभी ऐसा जूते उल्टे पहन लिए हो मतलब What about you, ma'am? जूते पहनने का मुझे बड़ा क्रश है, मतलब मैं जूते बहुत अच्छे से पहनता माइक चला गया, अच्छा आप बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि जूते उल्टे पहन के आप निकल गई? नहीं कभी ऐसा नहीं Okay. कभी भी नहीं। पर भाई कभी ऐसा हुआ है कि जूते उल्टे पहन के आप निकल गए? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ओ अंकल आंटी माइक नहीं है, मत बोलो। सवाल ही पैदा नहीं होता हो, कह रहे हैं। जी लाइए माइक दे दीजिए, ये लीजिए, अब बोलिए बात की। हाँ मेरे साथ हुआ, अभी अभी हुआ। Okay. मैं ड्राइव जो है वो जूते उतार के कर रही होती हूँ और ये दोनों उतर के भाग रहे थे तो मैंने उल्टे जूते पहन लिए। फिर राइट मैंने- लेफ्ट लेफ्ट राइट। हाँ फिर मैंने आप लोग परेशान क्यों बताएं, हैं? सीन कौन बताएं। को हर जुम्मे को ऐसे प्रॉब्लम होता है? क्यों जल्दी भागना होता है ना? गाड़ी में बैठी ना है, कौन? बस गाड़ी चला रही शायरा फैसल के ऊपर, ठीक है ना। मैंने कहा वाह बहुत अच्छी ड्राइव है, मुझे डर नहीं लग रहा तुम्हारे साथ बैठ के। वो मेरा भी बैठी पीछे, गाड़ी पार्क की इन्होंने, कहती 1 मिनट रुक जाओ, हम सब उतर गए। मैंने कहा उतरो, कहती 1 मिनट जूते पहनने दो। समझ रहे हैं आप? जूते उतार के आराम से रिलैक्स होके, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी पड़ जाए, आपका जूता एक्सीलेटर के अंदर फंस जाए, ब्रेक के नीचे फंस जाए, नहीं तो सर यहाँ जब इमरजेंसी पड़ती है लोग जूते छोड़ के भागते ही तो हैं। ऑफ कोर्स, Okay. अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ है एजाज भाई कि कोई बंदा आपसे मिलने आए और आपको कोई बहाना करना हो तो आप क्या बहाना करेंगे? जब बहुत सारे बहाने किए, मतलब कर लेता हूं मैं। एक बहाना बताइए। टाइम नहीं है, सीधी सी बात है। टाइम नहीं और कोई? और अगर बंदी मिलने आए तो? अगर बंदी मिलने आए तो नहीं, अगर बहाना करेंगे? ये बंदी मिलने नहीं। नहीं आती, ये खुद जाते हैं। बंदी मेरी बेसिकली क्लाइंट्स आते हैं, अगर मैं बिजी होता हूं तो मना कर देता हूं, अगर होता है टाइम तो मिल लेता हूं, कोई मसला नहीं है। एक्सीलेंट, ओवर टू यू मैम। अच्छा एक बात बता, तुझे नजर नहीं आ रहा? जी भाई। आ रहा ना नजर? जी भाई। तो पता क्या करते हैं, देख इनसे भी पूछ ले ताकि ये माइक ट्रांसफर हो सके। ओके ओके परफेक्ट। भाई कहाँ ट्रांसफर करना है माइक? मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभी, जिनसे मुझे बात नहीं करती, मैं टेक्स्ट मैसेज कर देती हूँ पीछे अपने स्टाफ को बैठ के कि जल्दी से Right. बोलो कि मुझे कहीं जाना है, मीटिंग करने जाना है, तो फौरन वो मुझे कह देते हैं, मैं निकल लेती हूँ, फिर मैं मिलती नहीं उससे। एक्सीलेंट, व्हाट अबाउट यू मैम? नहीं मैं कॉल रिसीव, मेरे साथ ऐसे ही होता है, कॉल या मैसेज, बट आई डोंट रिसीव और डोंट रिप्लाई। अच्छा अच्छा, माइक है आपके पास मैम? ये माइक का बड़ा भाई तो ऑब्वियसली सबसे कर ले। चलें पिंकी अपना जवाब आप खुद दीजिए, फिर पूछे। सवाल अच्छा, करें। किसी से आपको अगर नहीं मिलना हो तो आप क्या बहाना करती हैं? घर पर नहीं हूँ, घर पर नहीं है, राइट। मिलना ना हो तो घर पर नहीं हो, अगर मेरे घर आए कोई वो कहे बाहर मिलना, फिर तो बाहर मैं आ नहीं सकती, मैं कहीं और वो चाहे मैं आ जाता हूँ फिर। हूँ। तो घर पर नहीं हूँ तो आप नहीं है घर पे, बाहर तो मिल सकती हैं। तो नहीं, बाहर नहीं जा सकती ना मैं, बाहर नहीं जा सकती। कहीं और हूँ ना। तो फिर कहाँ है? घर जहाँ पे वहाँ- हुई नहीं ना, वहाँ जा सकती हूँ ना घर उसका पे। एड्रेस बता दें जहाँ है।
मिलना बंदा पागल हो जाए। भाई आप बताइए, जब आपको किसी से नहीं मिलना होता है तो आप क्या बहाना उसके करते हैं? मुंह पे कहता हूँ नहीं मिलना तुझसे। मैं कोई बहाना नहीं बनाता, सीधे से बोलता भाई तुझसे मिलना ही नहीं है, और ये एजाज जानते हैं बड़े अच्छे से, मैं इधर भी नहीं रखता। क्या बात है भाई। अगर अचानक आपका फोन बोलने लगे तो वो क्या शिकायत करेगा? कोई बंदा आपके पास आए, वो शिकायत लेके आए, तो वो क्या शिकायत लेके कौन आता को है? मनशियात पे लगा दो भाई मंशियात भी मुझे बेहोश नहीं कर सकती। बेटा, बेहोश मुझे नहीं कर लगता है वो बोलेगा मंशियात से हटा दो, जिस तरह के सवाल ये कर रहे हैं। माइक, वी हैव अ माइक प्रॉब्लम। माइक, हाँ जी, पूछ लीजिए। सवाल आपका मुझे समझ नहीं आया, आप जवाब दोबारा कीजिए। अच्छा, फोन क्या कंप्लेन करेगा? वो कह देगा बस कर दो, बस बस कर। मेरा फोन बहुत यूज होता है। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, उस पे आएगा बस कर दो, अब उसका फोन नहीं आने वाला। मेरा फोन शायद अब ये वो फोन कहेगा, कभी नहीं करेगा। अब जब करेगा जब वो अकेला होगा, लेकिन आइंदा 6 माह के लिए ऐसी भी कोई चांसेस नहीं है। 6 माह बाद बिछड़ी हुई याद जरूर आएगी। मेरा फोन शायद ये कंप्लेन करे कि कोई काम तो इनका छोड़ दो, फोन मुझे ये करना कंप्लेन, मैं इनके बारे में बोल सकता हूँ। भाई प्लीज आप बताएं, इनका फोन ये कंप्लेन करेगा, खुदा का वास्ता दूसरों को 6-6 मिनट के मैसेज करना बंद करो। क्योंकि तुम्हारे मैसेज कोई भी नहीं पढ़ रहा ना। किसको किए? हाँ? किसको किए? मैं दिखा सकता हूँ, 6 मिनट का मैं मैसेज। दिखा सकता हूँ 5 मिनट 48 सेकंड का अपना, और अल्लाह वाला अगर मैंने सुना भी हो तो। उनको ही किया है, किसको नहीं भाई किया? साहब, नहीं, आप तो ऐसे दिखाएं। नहीं, मैंने तो बढ़ा के भाई हटा भाई, कौन सुनेगा 1.5 मिनट तक। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नहीं, अगर मल्टीप्लाई 100 हो ना तो मैं जिप से आऊं, खत्म। दिखाए ना, मुझसे मैं भी दिखा पूछ रहे दूंगा, हैं आपको दिखा दूंगा, फिक्र ना करें। अभी सबके सामने बोले तो सबके सामने दिखाए भी ना। ब्रेक लीजिए। वो टूट गया फोन, उसमें से एक परिंदा। मैसेज के बाद टूटी। फोन ही टूट गया। 6 मिनट में फोन ही टूट गया। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत, अल्लाह ताला आपको और जन्नत में बुलंद मुकाम दे। पेशेंस दी है इनको, पेशेंस। इससे पहले ब्रेक फिर आ जाए, क्योंकि एड्स बहुत हैं उनके शो के। मुझसे इससे पूछ लो जल्दी से। प्लीज आप बताइए। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई बात नहीं, होता है। What happened? What happened? हमने नहीं देखा। नहीं, क्या We missed something. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, माइक मालूम है मुझे। मगर जी आप शो माइक क्या नहीं कह रही गया है? था। ब्रेक पे गा रहे थे हम लोग। मैं समझा ब्रेक में ही है इस वक्त। नहीं, आप ब्रेक कब लेते हैं? मतलब ब्रेक तो ले ही नहीं रहे आप लोग। जिंदगी में ब्रेक नहीं लेना, ब्रेक लेके भी वक्त फायदा जाया नहीं नहीं है। करना। बगैर ब्रेक के भी फायदा नहीं है। तो जैसे चल रहा है, हमें चल तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, आहा, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो जीने के अब 2-4 दिन तो रह गए। जी क्या हुआ था? जी मुझे भी गाना था। कोई बात नहीं बेटा, अब तो हो गया। कल गा लेना, कल भी तो तुम आओगे। बेटर कल टाइम तो नेक्स्ट आऊंगा, टाइम। इन्होंने माइक छीन लिया ना मुझसे। हमें गाने दो। गाइए गाइए, आप लोग गाइए। नहीं अब छोड़िए। नहीं नहीं, आप जब गा लिया तो आपके बाद कौन गा सकता है किसी के बाद? थैंक यू बॉय। तुम गा किसके लिए रहते? ये चाहत फतेह अली खान के लिए गाते हैं। उनके लिए गाते ना पूछ उसका नाम, कहीं जुबां पे आ गया तो कयामत आ जाएगी। तो आने दे, तू आज ले ले। आज तू ले आ, और जिनके साथ में तू है ना, कयामत से तो वो गुजरा है। अपने इर्द गिर्द पूछ जिनके नथनों पे क्या गुजर रही है। अगला सवाल है कि आप चाय के बगैर कितने दिन रह सकते हैं? बेटा मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता। आप अभी तक सवाल जवाब कर रहे हैं। ओवर टू यू अलीना। कोई बात नहीं अलीना, कोई बात नहीं। ओके सर, सवाल आपसे करना है या
अल्लाह अब मैं सुकून में आया हूँ आप ही। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, कल से हमें इस शो में मास्क चाहिए। ओके सर। से बंगला भी मैं यूं डालूंगा भाई। चलिए सबसे पहला सवाल, सूरत से मुतासिर होते हैं या सीरत से? या आप सब लोगों से पूछे, आप बताइए। चलें आप बताएं। वो तो नदीम भाई। इधर ही- सीरत ओके। सीरत से। शानज़े, आप सीरत बहुत हम तो भाई सूरत से मुतासिर होते हैं। आप पहले तो सीरत का तो मुखड़ा बाद में होता है। पता चलता है ना, जब सूरत अच्छी लगेगी तो इंसान अट्रैक्ट होगा। नहीं भाईजान, पहले मुखड़ा होता है, फिर उसके बाद सीरत आती है। पहले मैं इतना सीरत में देख, तुमने कभी सीरत से शादी होते हुए देखी? ये सीरत को ही तो लेके घूम रहे सारे। कौन, आपका क्या जवाब है? झूठे हो तुम दोनों। अगर ये कौन लगता तुम्हें ऐसे मुतासिर होती। जीजू आपने भी तो सूरत देखी ना? हाँ मेरी एग्जैक्टली। तो अल्लाह ने लॉटरी निकाल दी, सूरत और सीरत दोनों में असल से। में आपको पता, असल में सोने पे सुहागा। आपको पता नहीं बम्पर लॉटरी प्राइज। किसकी निकली। जी कौन आपका आंसर इस पे? ये कुछ नहीं देखते अंदर। ये क्या देखेंगे? काशी। जो इन्हें देखते हैं ना वो कहते जब हटा बस बहुत है। जी जी मैं भी सूरत देखता हूँ। ये और मजे की बात अपनी देखता है। कहीं मुझसे प्यारी तो नहीं है? अगर मैं भी कर रहा है करी ना करी। आप काशी बने हुए। भाई एक बात बताऊं, मेरे अंदर तुम जैसी कोई चीज नहीं। पठान है, पठान है सेकंड हमारा। क्वेश्चन, रमजान ट्रांसमिशन में उनसे तो पूछ लो, वो सूरत देखती सीरत। हाँ मैंने जी, तो बोला सूरत, सच्चे सबसे लोग। पहले सूरत देन हाँ, सीरत। रमजान ट्रांसमिशन के। सीरत में जाते क्या था हैं। भाई? आपने वो ऐसे ही बोला था। मैंने यूं नहीं कहा। आइए नेक्स्ट सवाल। रमजान ट्रांसमिशन में कोई ऐसा वाकया जो याद हो आज तक आपको? नहीं आज वो तक मुझे क्या? तो ये होगा, तो आप इनके लोग लिए बताइए। है। मुझे याद है, अच्छा हाँ, आप प्लीज आप एक बताएं। मौलाना साहब ने कहा था, भाई मुर्गी मेरे लिए रखना, मैं अभी अजान दे के आ रहा हूँ। आप नहीं मुझे याद आप रमजान ट्रांसमिशन ही नहीं देखते? नहीं। ओके। ये जाती भी नहीं। मैं जाती हूँ, हाँ। लेकिन मुझे कोई ऐसा वाक्य नहीं। मैं बड़े उस वक्त सोबर चल रहे होते हैं ना, सब सीधे। क्योंकि यहाँ आप क्या कुछ अबे क्या हमारे शो पे सब यही आते इतने सोबर। अबे हमें कहीं ऐसा ना हो मुझे आदत हो जाए। आप मेरी टेबल पे देखो, मैं यूं कर रहा हूँ। अजीब लोग हैं, पता नहीं कौम को किस चक्कर में लगा दिया। अच्छा कौन आप से नहीं, रमजान इनका क्या ताल्लुक रमजान से? भाई वाकई है। बंद होते हैं ये, एक तो बंद बात- होते हैं, इनको याद नहीं। आई छुट्टी। पिंकी, मैं तो निकल गया बैसाख का। मैं तो वहाँ बंद होता हूँ, लेकिन आप वहाँ क्या कर रही होती आपको बंद देख रही होती हूँ दूर से, बाहर हम लोग होते हैं ना सब। ये वहां वो नहीं करते, कंकर मारती है। और कंकर भी एक नहीं, पत्थर मारती हो तो। एक वाक्य हुआ था भाई रमजान के अंदर। रमजान में एक मैंने वाक्य सुना था। तुम्हें जल्दी छोड़ दिया था। भाई एक स्नैचर आया बस में, 28 रोजे थे। बस में स्नैचर आया। हाँ। वो आया, उसने गन निकाली, उसने कहा जल्दी मुझे पैसे दो, रोजा खुलने वाला है, टाइम, जल्दी पैसे दे दो। और तुझे इतना मारा। इसका बटवा देगा, उसमें 3 रुपए थे। मैंने कहा रोजा खोल दे। काशी जवाब देगा इस बात का। काशी कोई वाकया बताएं रमजान ट्रांसमिशन। अरे मैं 2 बजे गया था। ये रमजान ट्रांसमिशन में एक दिन गए और फिर सब लोगों ने कहा भाई कुमार सानू आ गए। मैं गया था 2 झूठी वाकया बजे लग रहा है। कुमार और रोजा खुल भी गया और मुझे अफ्तारी का बॉक्स तक नहीं दिया उन्होंने। तो 2 बजे गए थे ना
हो सकता है दो उन्हें- से रोजे का टाइम हो गया। हो सकता है उन्हें पता होगा तुम रोजे वाले नहीं हो। उसके बाद मैंने सोचा शायद अब बिरयानी देंगे, वो भी नहीं दी आप ही। किधर चले गए थे तुम? जी, और? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ठीक है? अगर मोबाइल का पासवर्ड अगर आप भूल जाएं तो क्या करेंगे? तो वो खोल देंगी। मुझे मोबाइल मैं तो खोल ही देती हूँ। और मजे की बात है इस रिलेशनशिप में सिर्फ पासवर्ड इनके पास है, क्योंकि जिस दिन इनका मोबाइल खुल गया ना, अस्तगफुरुल्लाह, नदीम का दिमाग भी खुल जाएगा। ये हाँ जी नदीम, आप जवाब दे रहे? वो हो गया जवाब। मैं हो गया। जवाब अच्छा, वही देता हूँ शांति। जितना शानजे इजाजत देती है। शानजे, अगर आपका मोबाइल का पासवर्ड भूल जाएं आप, फिर? कुछ भी नहीं करूंगी। फेंक देंगी फोन, मैं तो हूँ ना, फोन की क्या जरूरत है। अच्छा जी, आप जवाब दे दें। अगर मोबाइल का पासवर्ड आप भूल जाओ, तो दूसरा ले लेंगे फोन। मोबाइल अच्छा दूसरा ले मोबाइल अगर खुलेगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे पास जो फोन है वो नहीं खुलता पासवर्ड भूल। लें। आपका क्या जवाब? मैं तो पता नहीं मोबाइल कहाँ कहाँ भूल जाता हूँ, उसके मुझे तो पास याद भी होगा नहीं तो रहता खुलेगा। पासवर्ड। हाँ, मैं अपने मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाता। आप भाई कुछ नहीं, भूल जाऊंगा तो भूल जाऊंगा। तो बस भूल जाएंगे फिर फोन ही भूल जाएंगे। दूसरा ले ओके। लो। अच्छा जी, आखिरी सवाल। हाँ जी, अगर दुनिया में सर सिर्फ 2 लोग बच गए तो आप अपने अलावा किसी और को चुनेंगे, वो कौन होगा? जी आप पहले नदीम बताएं। सिवाय शानजे के सारी दुनिया भाड़ में जाए। नदीम की सिवा सारी दुनिया बाढ़ में जाए। 2 लोग कौन है? कौन की जगह? आप जो बचेंगे ना, एक आप है और आप दूसरा किसको चुनेंगे? कौन? वाइफ। भाई ठीक है। किसकी? वेरी गुड, वेरी गुड। वाह वाह वाह। हाँ जी, कौन? अब नहीं, अब किसी को नहीं चुनूंगा, अब तो मैं पहले अकेला तो तेरे पीछे भीड़ चलती थी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें ही चुनूंगा। अपने मेरे मैंने पहले ही कह दिया। अपने 2 आप बच्चे। किसे चुनेंगी? सर मैं? हाँ ये? आप भी तो हैं। हाँ, मेरे अलावा अगर मुझे किसी को चुनना हो हाँ नाम नहीं तो वो नहीं नहीं, एक बहुत ही प्यारा इंसान है जिसको मैं चुनूंगी, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगी ना, वरना क्या होगा और दुनिया में सब उस खत्म। प्यारे इंसान का सोचा उसका क्या होगा? भाई छोटा पैक बड़ा धमाका, हाँ, एंटरटेन करती रहूंगी उसको। खुद भी entertain होता एनर्जाइजर रहूंगी। है। तो जी मेरे तो क्वेश्चन आंसर भाई आप खत्म हो गए। आप हाँ, अपना इनके बताएं। सवाल जवाब जी, नहीं सर। खत्म हुए, इनके खत्म हो गए। अच्छा मैं सर, क्योंकि आपका अब आंसर है। शो खत्म हो गया है, इसलिए पिंकी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया फॉर बीइंग हियर एंड वाज लवली सीइंग यू एंड प्लीज डू कम, आती रहो जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी हो ऐसा लगे कि तुमको शो पे आना है, यू कैन ऑलवेज कम। Please. थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग खुश रहिए और जिंदगी के 2-4 दिन हंस खेल के गुजारें। And जिस तरह से हमारी फैमिली है, मैं चाहता हूँ आप लोग जो देख रहे हैं अपने फैमिली में खुशहाली लेके आए, अपने हंसी घरों में ऐसी मजाक फैमिली करें। बना लें, कसम खुदा की मोहल्ले के लोगों को बुलाए, किसी को जाने ना दो और डाके प्लान करो, जगह जगह डाके, और फैल जाओ इस माशरे में, बैंक लूटो, कर मत देना खुदा का वास्ता। कल मेरे यहाँ पे भाई ने बोला था बैंक लूटना। जाने से पहले एक बात, जिंदगी छोटी है। मोहब्बत करो बस, बेगम को पता ना चले, बेगम को पता चल गया। बेगम को ना पता चले। हाँ, और बेगम- बेगम कह रहे तो शोर को ना पता बेगम चले। भी यही कर रही है, मोहब्बत कर रही है, शौहर को पता नहीं चला। वही ना। मैं किन वाहियात लोगों में शो करता हूँ? भाई ये स्क्रिप्ट हमारी नहीं है, आपकी ये स्क्रिप्ट हमारी नहीं है भाई, ये स्क्रिप्ट हमारी नहीं है। नहीं, ये तो साहिर भाई ने लिख के इसको- दिया था, अच्छा, ऐसे मजे ऐसे की बात बोलना, है। ब्रेक में ऐसे ऐसे जा बोलना। रहा हूं, अच्छा इन्हें तो चुप करवा लो तभी तो जाओ। हाँ, नहीं जाने दे रहे कोई। जाओ यार। दिल नहीं कर रहा हमारा जाने को। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग